प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को मेरा पुराना वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने रसायन विज्ञान की परिभाषा और रसायन विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुल कितने काल होते हैं, कुल कितने पीरियड होते हैं और हम लोग रसायन विज्ञान के इस समय कौन से पीरियड में हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बच्चों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पीरियड PERIOD पीरियड ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के काल। तो बच्चों, रसायन विज्ञान के कुल 5 काल हैं। रसायन विज्ञान के कुल 5 काल हैं, जिनमें से पहला है द एंशिएंट पीरियड। द एंशिएंट ANCIENT एंशिएंट पीरियड। दूसरा है द इजिप्शियन EGYPTION द इजिप्शियन पीरियड। तीसरा है द आइट्रो आइट्रो केमिस्ट्री CHEMISTRY पीरियड, द आइट्रो केमिस्ट्री पीरियड। चौथा है द फ्लोजिस्टन फ्लोजिस्टन पीरियड। और अंतिम है द मॉडर्न पीरियड। प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान के ये 5 पीरियड हैं। पहला है द एंशिएंट पीरियड, दूसरा है द इजिप्शियन पीरियड, तीसरा है द आइट्रो केमिस्ट्री पीरियड, चौथा है द फ्लोजिस्टन पीरियड और पांचवा है द मॉडर्न पीरियड। प्यारे बच्चों, हम लोग रसायन विज्ञान की इस 5वें पीरियड में है, द मॉडर्न पीरियड में। ये जो पहला पीरियड है द एंशिएंट पीरियड, ये ईसा के जन्म से 3000 साल पहले, ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक, ये जो पहला पीरियड है द एंशिएंट पीरियड, ये ईसा के जन्म से 3000 साल पहले से लेकर के 350 ईस्वी तक का पीरियड। ठीक है। दूसरा तो है द इजिप्शियन पीरियड, ये 350 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का पीरियड, यानी 350 ईस्वी तक द एंशिएंट पीरियड चला है और 350 के आगे यानी 1500 ईस्वी तक द इजिप्शियन पीरियड चला है। इसके बाद 1500 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक द आइट्रो केमिस्ट्री पीरियड चला है। ठीक है। और 1650 से लेकर के 1744 ईस्वी 1744 ईस्वी तक द फ्लोजिस्टन पीरियड चला है और 1744 ईस्वी से आज तक द मॉडर्न पीरियड चल रहा है। तो प्यारे
बच्चों ये रसायन विज्ञान के 5 पीरियड हैं, 5 काल हैं, 5 टाइम है। और किस पीरियड का टाइम कब से कब तक था? द एंशिएंट पीरियड का जो टाइम था वो 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक। द इजिप्शियन पीरियड जो था 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। द हाइड्रोकेमिस्ट्री पीरियड जो था वो 1500 से 1650 ईस्वी तक। द फ्लोजिस्टन पीरियड जो था वो 1650 से 1744 ईस्वी तक। और द मॉडर्न पीरियड जो जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये 1744 से अब तक चल रहा है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए आधुनिक रसायन विज्ञान का उदय कब से हुआ है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान का ये टाइम लिखा है 1744 ईस्वी। 1744 मतलब 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव पड़ी है। एग्जैक्शन ये लिखा हुआ है 1744। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो द हाइड्रोकेमिस्ट्री पीरियड है, आपने हमारे लास्ट वीडियो को देखा होगा। उसमें हमने बताया था कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने रसायन विज्ञान को विज्ञान से अलग किया था। तो ये जो तीसरा वाला पीरियड द हाइड्रोकेमिस्ट्री पीरियड है, इसी में वो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जिन्होंने रसायन विज्ञान को विज्ञान की शाखा से अलग किया था। तो आपको समझ में आया होगा, लास्ट टाइम की वीडियो में बताया था कि रसायन विज्ञान के जनक लैवोजिये हैं, लेकिन रसायन विज्ञान को विज्ञान की शाखा से अलग करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल हैं। तो वो कौन सा पीरियड था जिस समय रॉबर्ट बॉयल ने रसायन विज्ञान को विज्ञान की शाखा से अलग किया था? वो ये तीसरा पीरियड था द हाइड्रोकेमिस्ट्री पीरियड। और उसका जो टाइम था वो 1500 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का था। ठीक है। और ये जो मॉडर्न पीरियड है, इस मॉडर्न पीरियड में लैवोजिये का नाम आता है, जिनको लैवोजियर हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिनको लैवोजियर भी कहा जाता है। ठीक है, लैवोजियर को ही या लैवोजिये या इन्हीं को हिंदी में लैवासिये भी कहते हैं। इन्हीं को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक सीरियल से हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। ये जो पहला वाला है द एंशिएंट पीरियड, आप लोगों ने कुछ नाम सुना होगा, जैसे अरस्तु, जैसे प्लूटो, जैसे सुकरात। तो ये सब द एंशिएंट पीरियड के लोग हैं। और एंशिएंट पीरियड में रसायन विज्ञान के बारे में जो खोजें हुई, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक दौर नहीं था। ठीक है, तो इसमें अरस्तु का नाम आता है, प्लूटो का नाम आता है। ये सब क्या थे? एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। एक दार्शनिक थे। तो अरस्तु और प्लूटो, सोक्रेटिस, ये जितने भी लोग थे द एंशिएंट पीरियड के लोग थे। और इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पर था? पृथ्वी 4 चीजों से मिलकर बना है। वो क्या है? अग्नि है, जल है, वायु है, ब्रह्मांड। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर है। तो इन 4 चीजों से मिलकर के बना है। इन चारों चीजों का फोकस था। हालांकि ये बातें थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन चूंकि दार्शनिक थे, दार्शनिक जो होता है वो विदाउट प्रैक्टिकल कोई चीज बस देखता है, उसको लिख दिया करता है। और जो वैज्ञानिक होता है जब किसी चीज को देखता है तो उसके बारे में प्रैक्टिकल करता है, उस पर रिसर्च करता है, उसके बाद थ्योरी लिखता है। ठीक है, तो अभी वैज्ञानिक का दौर अभी हम बताएंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ। आप लोग वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। तो 3000 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक द एंशिएंट पीरियड चला। और इसमें जो दार्शनिक थे वो कौन थे? अरस्तु थे, प्लूटो थे, सोक्रेटिस थे, ये सब थे। ठीक है, अरस्तु को प्यारे बच्चों विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया है। ठीक है। और रसायन विज्ञान के कौन है? लैवोजिये। इस पीरियड में, दूसरे पीरियड में आता है द इजिप्शियन पीरियड। इस पीरियड में 2 चीज पर ज्यादा फोकस किया गया था द इजिप्शियन पीरियड में। पहला, कोई एक ऐसी मेडिसिन, कोई एक ऐसी दवा बनाई जाए जिसको खाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाए, इंसान अमर हो जाए, मतलब मरे ना। हालांकि उनका यह प्रयास असफल रहा। ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई औषधि आज तक बनाई नहीं जा सकी जिसका सेवन करने के बाद, जिसको खाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाए, इंसान अमर हो जाए। ऐसा असंभव था।
लेकिन इन्होंने इस पीरियड के अंदर इस वर्क पर जोरदार वर्क किया, इस प्रोजेक्ट पर जोरदार कार्य किया। दूसरा ये था, जैसे जिंक था, तांबा था, उनको पत्थर के ऊपर घिसा जाए और घिस करके उसको सोने में परिवर्तित कर दिया जाए। तो द इजिप्शियन पीरियड ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें दो चीजों पर बहुत ज्यादा वर्क हुआ। एक क्या था कि कोई एक ऐसी दवा बनाई जाए जिसको खाने के बाद इंसान अमर हो जाए, और दूसरा ये कि सोना तांबे को और जिंक को पत्थर पर घिस करके बनाए। हालांकि इनके दोनों प्रयास सफल हो गए। कभी भी तांबे को हम पत्थर पर घिसेंगे या जिंक को पत्थर पर घिसेंगे तो सोने में परिवर्तित नहीं हो सकता है, और कभी भी कोई ऐसी दवा नहीं बनाई जा सकती जिसको सेवन करने के बाद इंसान अमर हो जाए। अभी तक तो नहीं बनाया गया। ठीक है। तीसरा था द हाइड्रोकेमिस्ट्री पीरियड 1500 से 1650। वैज्ञानिकों का क्रम यहीं से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट बायल वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो बायल एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके 1500 से 1650 द हाइड्रोकेमिस्ट्री पीरियड से ही वैज्ञानिकों का क्रम स्टार्ट हुआ है। और रॉबर्ट बायल ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस हाइड्रोकेमिस्ट्री पीरियड में ही रसायन विज्ञान को विज्ञान की भाग से अलग किया और रसायन विज्ञान के तमाम केमिकल रासायनिक पदार्थों के बारे में बताया कि भाई इस शाखा के अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ये द फ्लोजिस्टन पीरियड है, 1650 से 1740 ईस्वी तक। इस पीरियड का नाम द फ्लोजिस्टन पीरियड इसलिए रखा गया क्योंकि इस दौर में जो वैज्ञानिक थे, जैसे वैज्ञानिकों का नाम आता है सीले, एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है डेवी, एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है बर्थेलो। ये सब वैज्ञानिक, इन लोगों का मानना यह था कि अगर किसी पदार्थ को जलाया जाए तो जलाने के पश्चात वो पदार्थ नया पदार्थ मुक्त करता है जिसको फ्लोजिस्टन कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ को जलाया जाएगा तो वह पदार्थ जलने के बाद एक नए पदार्थ को मुक्त करेगा, एक नया पदार्थ निकालेगा, एक नया पदार्थ बनाएगा जिसको फ्लोजिस्टन कहा जाता था। ठीक है, हालांकि इनकी यह धारणा रही, लेकिन वैज्ञानिक होता है इसमें भी असफल हो गए। ऐसा कोई पदार्थ किसी भी पदार्थ के जलने से नहीं बना। ठीक है, तो ये द फ्लोजिस्टन पीरियड उस पदार्थ के जलने से नहीं, किसी पदार्थ के जलने से जो फ्लोजिस्टन बना था उसी के आधार पर इस पीरियड का नाम द फ्लोजिस्टन पीरियड रखा गया था। और ये है द मॉडर्न पीरियड। अब जितने भी वैज्ञानिकों को हम पढ़ रहे हैं, हालांकि रसायन विज्ञान के जनक लेवोसिए हैं, लेकिन इनके अलावा जैसे हम जे टॉमसन को पढ़ रहेंगे, रदरफोर्ड को पढ़ रहे हैं, तमाम वैज्ञानिक हैं, इन सबको द मॉडर्न पीरियड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान के ये 5 काल हैं। इन पांचों पीरियड में इस पीरियड का टाइम कब से कब तक था इसको हमने बताया। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, तो फिर आपको दोबारा ये चीज़ बताया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे शेयर भी करिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।